रामायण का प्रचार नहीं कर रहे या रामायण को हम तो नहीं बांट रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम्हें रामायण का प्रचार करने की आज्ञा नहीं दी है तुम्हारे भगवान ने। प्रचार की जरूरत उनको पड़ती है जो नए नए मार्केट में उतरते हैं जो बरसों से गद्दी पे बैठे हैं ना, उनको प्रचार की कोई जरूरत नहीं है। देश नहीं है, यीशु मसीह के लिए हिंदुस्तान तो उन्हीं की सृष्टि का हिस्सा है। आप तो सिर्फ हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को देख रहे हो, लेकिन हम पूरी पृथ्वी को देख रहे हैं। इस बात को याद रखना। इसलिए नई नई फसल और नई नई नस्ल बहुत आई है, बहुत गई, और हिंदू अपने दर पे खड़े हैं। जय श्री राम भाइयों। आज एक वीडियो देखने को मिली, वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पे बात करना जरूरी है क्योंकि उसने हिंदुओं से सवाल किए हैं और एक हिंदू होने के नाते उसका जवाब देना हमने जरूरी समझा। इसलिए ये वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और देख के अफसोस हुआ। ये जवान लोग कुछ ट्रैक का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और किस तरीके से इन लोगों को हैरेस किया गया इन लोगों ने। कौन से धर्म से हो आप? सर मैं क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियन से। आपके पापा का नाम बताओ। सर सुलेमान। सुलेमान। सुलेमान कौन सी जाति के होते हैं? सर क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। कहाँ से हो आप? सर चंडीगढ़ से ही। चंडीगढ़ से। हाँ, आपके दादा का नाम क्या है? सर दादा का नाम बताओ मेरे को क्लियर। सर उनका नाम थॉमस है। थॉमस है। हाँ जी सर। थॉमस है। दादा कहाँ से है? सर वो देहरादून से है। देहरादून से। और आपके परदादा? आपके सर उनका तो सर मुझे नहीं पता सर। आपको मतलब आपका अतीत नहीं पता। एक मिनट रुकिए, एक मिनट सर रुकिए। मैं एडमिट। कोई बात नहीं, आप मेरे को क्लियर करो। मैं ये आपका धर्म अपनाऊंगा। आप रात को 11 बजे क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आपको पूरा दिन पड़ा हुआ है। दिन सर में हमने सुबह भी नहीं होने देंगे जब तक हमारे जैसे हिंदुत्व बैठे हैं। मैं अभी एसएचओ को फोन करके 2 मिनट में आपको अंदर करवा दूंगा। ये जो आप ये हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है। हमें नहीं चाहिए एक भी आदमी। और मेरे को पता है मात्र ये भी हिंदू है। आपका नंबर दे। और तू ये क्या कर रहा है? तेरे बाप को पता है इस चीज का? मेरा नंबर क्या कर रहा है तुम? अपने धर्म की इस्तेसी कर रहा है? एक बार इन्हें तू रुक एक मिनट। इन्हें आउर ले चल तू डीटी इस पे ले चल तू। नहीं रुको रुको। क्या कर रहा है तू? हंस रहा है ऊपर से। हेलो, मुझे इसका मतलब बता। समझोगे? साला शर्म कर। जो भी ये था, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन कुछ कह रहा था कि क्या कहते हैं, चल मैं तेरा धर्म मान लूंगा, मुझे बता क्यों, कैसे बेटर है, क्या है, जो भी है। पूरा इंटरव्यू ले रहा था उसका वो। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में जो केवल जब मेजॉरिटी में रहती है तो माइनॉरिटी को प्यार से रखना जानती है। एक बंदा था जो क्रिश्चियन धर्म के प्रचार पे निकला हुआ था रात में। तो हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, क्यों हिंदुओं को बहका रहे हो हैं? तो भैया ये हमारे जो एंजल साहब हैं, इनको बात बुरी लग गई। कह रहे हैं कि हैरस कर रहे हैं ये हमारे हिंदू भाई। अगर किसी को अगर पूछ लेते हैं कि हमारे भाइयों को तुम दूसरा धर्म अपनाने के लिए बात कर रहे हो, कि भैया तुम ये वाले धर्म को छोड़ के हमारे धर्म को अपनाओ, इसमें ज़्यादा मजा है और ये वाला तुम्हारा धर्म फालतू है। जब उसकी हमारे धर्म की बुराई करोगे तभी तो अगला समझेगा कि तुम्हारा धर्म अच्छा है। मतलब इनके धर्म में दूसरे धर्म की बुराई करके अपने धर्म को अच्छा बताना, ये बहुत सही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे हिंदू भाइयों ने पूछा कि भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, तो वो बुरा कर दिया है, हैरस कर रहे हैं इन लोगों को हैं। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद इनका स्टेटमेंट आता है, जरा सुनिए। ये प्रूफ कर दिया है तुम लोगों ने, जब हिंदू पावर में आएगा या माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में आएगा तो वो क्या कर सकता है माइनॉरिटी के साथ। और इस्लामिक कंट्रीज का तो लोगों को पता है ही, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो गया।
दूसरी बात ये हो गई कि तुम लोग यहाँ पर अपने आप को ऐसा करके इतना बड़ा शेर मत समझना, अपने आप को इतना बड़ा दिलेर मत समझना। ना ये इसमें कोई जिगर तुम्हारा है और ना ही कोई दिलेरी है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पास समाज का सपोर्ट है अपने, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ पुलिस है, क्योंकि तुम्हारी ही जात के बिरादरी के पुलिस वाले बैठे हैं तो तुम्हारी मानेंगे, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं, सरकार भी तुम लोगों की है, ठीक है ना। तो तुम इतना करने की तब जाके जुर्रत कर रहे हो, इतनी जाके तब तुम अपनी हिम्मत दिखा रहे हो। मैं इंडिया की बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और इनका कहना है कि भैया तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे ही पुलिस वाले हैं और तुम्हारे ही सब लोग हैं, तब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। तो इनको एक बात समझनी पड़ेगी कि भैया जब धर्म की बात आएगी ना, तो भले ही कोई कुछ ना रहे, लेकिन हर आदमी अपने धर्म के प्रति खड़ा ज़रूर होगा। और ये जो जगह बता रहे हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी में है क्रिश्चियन लोग, तो वहाँ पे ऐसी हरकतें करके बताओ। भैया हम लोग को ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म से ही तुम लोग की पैदाइश हुई है। और तुम्हारे यीशु कौन थे ये सब पे हम जाना नहीं चाहते हम लोग। भैया अगर आप लोग को अपना धर्म प्यारा है तो दूसरे के जो धर्म है उसको क्यों बदलवाना है। अपने धर्म के लोगों को ये अपने धर्म में रहने दो। फिर इनका कहना है कि हमारे धर्म में यीशु ने कहा है कि जो है प्रचार करो अपने धर्म के। ना हम में है, ठीक है, हमारे पास कोई ना बैक है, ना कोई हथियार है इस वक्त, ठीक है ना ही कोई समाज की ताकत खड़ी, कुछ भी नहीं है, सीधे उसकी ताकत है ऊपर वाले की, उसका अनुग्रह, उसका फजल है, ठीक है। और उसके बेस पे बोल रहे हैं, ठीक है, इसे जिगरा बोलते हैं, ठीक है। हम इसलिए नहीं कि मेजोरिटी में आएंगे, पावर में आ जाएंगे तब बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर इंसान का काम है, खुदा का काम ऐसे है। दूसरी बात, तो इसलिए किसी एक को बेचारे को दबा कर, उसको घेर कर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो, तो इसमें कोई बदमाशी नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो जब तुम अपने आप को इतने बड़ा सनकी तानाशाह बन रहे हो ना, जिगरेदार, तो दो चार पागल सनकी हिंदू खड़े हो गए ना, वहीं पैंट में मुंह धोगे। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि इसने बोला कि हम रामायण का प्रचार नहीं कर रहे, या रामायण को हम तो नहीं बांट रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम्हें रामायण का प्रचार करने की आज्ञा नहीं दी है तुम्हारे भगवान ने। मैं नहीं समझता कहीं पर भी आपके भगवान ने कहीं पर भी इस चीज की आज्ञा दी होगी। राम ने कहीं पर भी आज्ञा नहीं दी, लेकिन यीशु ने आज्ञा दी है। प्रभु यीशु की अगर तुम कथन को पढ़ोगे, मरकुस 16 और उसको 15-16 में पढ़ोगे, बाइबल की नए नियम की बात बता रहा हूं, पढ़ लेना एक बार। और मत्ती 28 का, वहां पर खुद यीशु मसीह ने इस बात की आज्ञा दी है। इनका ये कहना है कि तुम्हारे धर्म में प्रचार की मनाही है, और ये किसी चीज में लिखा नहीं है तुम्हारे, न रामायण में न गीता में, कि आप अपने धर्म का प्रचार करो। और हमारे यीशु ने कहा है कि भैया अपने धर्म का प्रचार करो, हैं? तो भैया एक बात समझ लो, प्रचार की जरूरत उनको पड़ती है जो नए नए मार्केट में उतरते हैं, जो बरसों से गद्दी पे बैठे हैं ना, उनको प्रचार की कोई जरूरत नहीं है, हैं? प्रचार की बात कर रहे हैं। बिरादरी के लिए नहीं आए थे हम, इसलिए प्रचार करते हैं। वो रात में 11 बजे लड़के इसलिए ट्रैक बांट रहे थे क्योंकि उन्हें यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, मुझे यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, और इसके लिए हम हर हद तक जाने को तैयार हैं और कितनी भी रिस्क उठाने को तैयार हैं। इस बात को याद रख लेना। तुम्हें कहीं से आज्ञा नहीं मिली है रामायण का प्रचार करने के लिए, पर हमारे पास इस चीज की आज्ञा है। प्रचार करो सुसमाचार को। सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह सब जातियों का उद्धार करने के लिए आए। वो किसी एक देश और एक जाति और एक धर्म के लिए नहीं, हर धर्म के उद्धार के लिए आए, पूरी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आए। अगर तुम्हारा भगवान या तुम्हारा धर्म किसी एक जाति, संस्कृति, देश की सीमाओं में पूरी तरीके से बंधा हुआ है, तो फिर वो परमेश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान, ये जिसको आप भगवान कहते हो, मैं परमेश्वर बता रहा हूं, परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर वो है जो अनलिमिटेड है और जाति, धर्म से और देश की सीमा और संस्कृति से बाहर है। वो एक संस्कृति, एक सीमा में, एक देश में नहीं बन सकता। इसलिए यीशु मसीह के लिए हिंदुस्तान कोई विदेश नहीं है। यीशु मसीह के लिए हिंदुस्तान तो उन्हीं की सृष्टि का हिस्सा है। आप तो सिर्फ
हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को देख रहे हो, लेकिन हम पूरी पृथ्वी को देख रहे हैं, इस बात को याद रखना। इसलिए तुम्हारे क्या कह सकते हैं दायरे में और हमारे दायरे में फर्क है। तुम्हारा दायरा केवल हिंदुस्तान है, पर हमारा लिए दायरा पूरा जगत है, इस बात को याद रखो। जहां हमें सुसमाचार सुनाना है हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय में। और यीशु मसीह की सृष्टि बता रहे हैं ये हिंदुस्तान को, हैं कि जो है ये यीशु मसीह के लिए विदेश नहीं है, और ये नहीं है लंदन नहीं है, और पूरी सृष्टि की बात जो कर रहे हो ना क्या बताऊं भैया। भी नए नए फसल खड़ी हुई है तुम्हारी, नई नई फसल और नई नई नस्ल बहुत आई है बहुत गई, तो हिंदू अपने दर पे खड़े हैं। समझ में आई बात? बस इतना ही कहना था इन भाई साहब को। बाकी जय श्री राम।